औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामीईन इकराम, बुजुर्गान दीन, नौजवान साथियों, स्टेज पर रौनक अफरोज़ उलमाए कराम, मेहमानान इज़ाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेशुमार एहसान व करम हुआ कि आज सरजमीन मौज़ा कटिया रज्जब ज़िला शाहजहांपुर में बतारीख 19 नवंबर बाद नमाज इशा एक अज़ीमुश्शान जलसे सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वकुल हिंद नातिया मुशायरा मुनक़िद करने की तौफीक नसीब फरमाई। मेरी आवाज़ जहां तक पहुंच रही है, मैं अपने तमाम ईमानी भाइयों से, बिरादरान इस्लाम से, अपनी माओं और बहनों से मैं बहुत ही मुअद्दबाना गुजारिश करता हूं कि वो जलसे गाह में तशरीफ ले आएं। बहुत ही मुनासिब वक्त पे आप हजरात ने जो मेहनतें की हैं, जो कुर्बानियां पेश की हैं, हर तरीके का बहुत ही बेहतरीन नज़्म व इंतज़ाम किया है। अल्लाह जज़ाए खैर दे आपको। और साथ में ये भी दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस जलसे को आफियत का जरिया बनाए, खैर का जरिया बनाए। ये नहीं है कि सिर्फ उलमाए कराम के बयान को सुन लिया, शौराए इस्लाम के मंजूम कलाम को समाअत फरमा लिया और मेरी जिंदगी में कोई अगर तब्दीली ना आई तो खुदाए पाक की कसम इतना बड़ा सर्फ करने के बाद हमें और आपको कुछ मयसर नहीं आएगा। नियत ये कीजिए कि उलमाए कराम के जो बयानात होंगे इंशाअल्लाह हम अमल की नियत से समाअत फरमाएंगे। आइए हजरात, मैं बारहा आप हजरात को आगाह करता रहूंगा, आपको मुतवज्जे करता रहूंगा और मैं तमाम उलमाए इस्लाम और शोराए इस्लाम का तारुफ हत्तल इम्कान अच्छे अंदाज में कराने की कोशिश करूंगा, तारुफ कराने की कोशिश करूंगा। पिंडाल के बाहर बहुत बड़ी तादाद में हमारे नौजवान भाई बाहर खड़े हैं पिंडाल के। मैं इंतजामिया के अराकीन से, मेंबरान से गुजारिश करता हूं कि जो हजरात पिंडाल के बाहर बहुत बड़ी तादाद में खड़े हैं उनको बिठाने का इंतजाम कीजिए। बहुत अच्छा नज़्म है, बहुत अच्छा इंतजाम है बैठने का। बहुत खूबसूरत सलीके से ये स्टेज और ये पिंडाल सजाया गया है उलमाए कराम के लिए, आप हजरात के लिए, ख़वातीन इस्लाम के लिए। जरा कोई भी जलसा होता है या मुशायरा होता है तो आगाज में अराकीन कमेटी को बहुत ही अनथक मेहनत करना पड़ती है कि जब लोग जुड़ जाते हैं तो फिर वो मोहब्बतें और वो सुकून और इत्मीनान आखिर तक बाकी रहता है। मैं फिर इंतजामिया के अरकान से गुजारिश करता हूं कि वो जरा हरकत में आ जाएं और बहुत बड़ी तादाद में हमारे भाई जो पिंडाल के बाहर खड़े हैं उनको जलसेगाह और मुशायरे गाह में लाने की कोशिश करें। हजरात, मैं आपको वो फहरिस्त सुनाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि आप हजरात मेज़बान हैं और मेहमान चाहे उलमा हो
चाहे शोरा हो, मैं वो फहरिस्त आप हजरात के सामने रखना चाहता हूँ, सुनाना चाहता हूँ। उसके बाद मैं अपनी बात का आगाज करूंगा। आपको बता दें कि आज का ये अज़ीमुश्शान जलसे सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरजमीन मौजा कटिया रज्जब जिला शाहजहांपुर में जो हो रहा है, उसकी मोतबर और मुस्तनद जो फहरिस्त है, आपको बताते हैं कि आज के अज़ीमुश्शान जलसे सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदारत फरमा रहे मनाज़िर इस्लाम हजरत मौलाना अब्दुल हकीम साहब, आज के जलसे की सरपरस्ती फरमा रहे हजरत मौलाना इस्लामुल हक साहब असजद मोहतमीम इदारा महमूदिया कस्बा मोहम्मदी। और आज के इस अज़ीमुश्शान जलसे सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान खुसूसी मुकर्रिर ज़ीशान पैकर अखलाक मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना आदम मुस्तफ़ा साहब फिरोजाबादी, वो भी इंशाअल्लाह आपकी बस्ती के बहुत करीब आ चुके हैं। कुछ ही लम्हात में आपकी बस्ती में तशरीफ ले आएंगे। इसके अलावा जो शोराए इस्लाम हैं, आपको बता दें हजरत मौलाना मुफ्ती तारिक जमील साहब कन्नौजी, मोहतरम जनाब कारी फहीम लालापुरी साहब, जनाब हाफिज याहया जलील साहब लखीमपुरी, जनाब फारूक दिलकश साहब मऊवी और जनाब असद आजमी साहब। इसके अलावा हजरत मौलाना गुफरान साहब उस्ताज मदरसा इदारा महमूदिया कस्बा मोहम्मदी, हजरत मौलाना मोहम्मद तैयब साहब इमाम व खतीब मस्जिद आयशा मौजा कटिया रज्जब शाहजहांपुर। और आज के जलसे की तिलावत फरमाने के लिए हमारे दरमियान बहुत ही बेहतरीन कारी कुरान मोहतरम जनाब कारी सामुर रहमान साहब रसूलपुरी तशरीफ रखते हैं। उसके अलावा हजरत मौलाना कारी मोहम्मद आदिल साहब उस्ताज मदरसा तालीमुद्दीन मौजा कटिया रज्जब जिला शाहजहांपुर। और जिन हजरात ने इस अज़ीमुश्शान महफिल को बाबरकत मजलिस को सजाने की बहुत मेहनतें की हैं, उनके वो मुबारक नाम आप हजरात के सामने पेश करना चाहता हूँ कि अराकीन कमेटी के जो अफराद हैं, आमान खान, मोहतरम जनाब फरमान खान, मोहतरम जनाब सहीह खान, मोहतरम जनाब मोहम्मद इस्लाम, मोहतरम जनाब हाफिज जैद खान, मोहतरम जनाब रैहान साहब, मोहतरम जनाब तलहा खान साहब, मोहतरम जनाब नफीस खान साहब, मोहतरम जनाब मोहम्मद आमिर साहब, मोहतरम जनाब महीर साहब, मोहतरम जनाब हाफिज नदीम साहब, मोहतरम जनाब रकीम साहब, मोहतरम जनाब राशिद साहब और मोहतरम जनाब अतीक साहब और मोहतरम जनाब डॉक्टर तस्लीम साहब, मोहतरम जनाब हफीज साहब व जुमला नौजवानाने मौजा कटिया रज्जब जिला शाहजहांपुर। ये अराकीन कमेटी की बहुत ही मोतबर और बहुत ही खूबसूरत फहरिस्त है, जिन्होंने बहुत अनथक मेहनत की है। अल्लाह इनकी मेहनतों को कबूल फरमाए। और पूरी बस्ती ने जो ताउन किया है पैसे की शक्ल में, मेहनत की शक्ल में, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन तमाम हजरात की और ख़वातीन इस्लाम की कुर्बानियों को और मेहनतों को कबूल फरमाए। आइए हजरात, मैं फिर आप हजरात से गुजारिश करता हूँ कि पिंडाल में आ जाइए। किसी शायर ने कहा है कि हमने आवाज तुम्हें दी है बड़े नाज के साथ, हमने आवाज तुम्हें दी है बड़े नाज के साथ, तुम भी आवाज मिला दो मेरी आवाज के साथ। आ जाओ, कितनी बार आपको दावत दी जाए। अल्लाह वाले एक दावत पर अपने सर को सरनुगू कर देते हैं। आप अल्लाह से मोहब्बत करने वाले हैं, आप कुरान से मोहब्बत करने वाले हैं, आप इमामुल अंबिया ताजदार मदीना अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाई और गुलाम हैं। माशाअल्लाह काफी तादाद में लोग आना शुरू हो गए हैं और इंतजामिया के अराकीन से मेरी गुजारिश है कि वो जरा मुतहर्रिक हो जाएं, इस बड़े जम्मे गफीर को जलसे गाह में लाने की कोशिश करें। हजरात, ये था मुख्तसर तारुफ जिनकी काविशों की बुनियाद पर,
जिनकी काविशों और मेहनतों की बुनियाद पर यह अज़ीमुश्शान जलसे सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुल हिंद नातिया मुशायरा आप हजरात के सामने शुरू होने जा रहा है, आगाज होने जा रहा है। हजरात, मैं अपनी बात का आगाज यहाँ से कर रहा हूँ कि खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूँ। खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूँ, तेरा बंदा हूँ, तेरी रहमतों पर नाज करता हूँ और फकत तेरी मदद और इस तानत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूँ। मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूँ, क्योंकि ये जलसा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से मंसूब है। आपको बता दें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या है। किसी भूखे को खाना खिलाना इमामुल अंबिया ताजदार मदीना अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत है। किसी अंधे को रास्ता दिखाना इमामुल अंबिया ताजदार मदीना अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत है। किसी प्यासे को पानी पिलाना इमामुल अंबिया ताजदार मदीना अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत है। किसी अंधे को रास्ता दिखाना इमामुल अंबिया ताजदार मदीना अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत है। खिदमत का नाम इमामुल अंबिया ताजदार मदीना अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है। इबादत का नाम इमामुल अंबिया ताजदार मदीना अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत का नाम है। किसी ने क्या खूब कहा है कि चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरजमीन अरब में तकरीबन 1450 साल पहले मोहब्बत की शमा को लेकर के आए थे। सरजमीन अरब में खाने काबा में मदीनतुल मुनव्वरा शहर रसूल में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत की शमा को रोशन किया। वो शमा पूरी कायनात के लिए जरूरत बन गई। आज वही शमा यहाँ, उस शमा की रोशनी आज यहाँ पे भी नजर आती है। शायर कहता है कि गमों की आंच में आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर भी डाल कर देखो, तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, किसी के पांव का कांटा निकाल कर देखो। दोस्तों, मैं अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहना चाहता हूं कि मुसलमानों, आज हमारे दरमियान इंतशार की कैफियत है। हम लोग मसलकों में बैठ गए, हम लोग लड़ाई में घिर गए। आज हमारा मुआशरा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत से खाली है। अल्लामा इकबाल रहमान ने कभी क्या खूब कहा था कि मनफात एक है, इस कौम की नुकसान भी एक। मनफात एक है, इस कौम की नुकसान भी एक है। सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हर में पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ कि मुसलमान भी हो। तुम सभी कुछ हो बताओ कि मुसलमान भी हो। और खुश्क टहनी में भी खिलता सा गुलाब आ जाएगा, मुत्तहिद हो जाइए तो इनकलाब आ जाएगा। खुश्क टहनी में भी खिलता सा गुलाब आ जाएगा, मुत्तहिद हो जाइए तो इनकलाब आ जाएगा। होते होते मुंतशिर हम हाशिए पर आ गए, फिर बटे तो कौम पर अपनी अजाब आ जाएगा। फिर बटे तो कौम पर अपनी अजाब आ जाएगा। आइए हज़रात, गुफ्तगू कई बार होगी, आपसे मुखातब होंगे, आपको बेदार करने का काम करेंगे, आपको जोड़ने का काम करेंगे, आपको इसके लिए आमादा करेंगे कि उलमाए कराम की एक एक बात को तवज्जो से समाअत किया जाए। आपको इसके लिए भी आमादा करेंगे कि शुराए इस्लाम का कोई शेर आपको अच्छा लग जाए। वैसे नाते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर शेर, हर मिसरा अच्छा होता है। उसमें कोई खूबी का इजाफा नहीं हो सकता है जिसमें रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर हो। तो मैं इस अज़ीमुश्शान
और बाबरकत जलसे सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आगाज ऐसे मुकद्दस कलाम से करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ जो तमाम आसमानी कलामों का सरदार है। आपको बता दें कि इस तगय्युर पजीर आलम में हर शय बदल रही है और बदलती रहेगी। मौसम बदलेंगे, फजा बदलेगी, हुकूमतें बदलेंगी, तहजीबें बदलेंगी, अफकार और नजरियात बदलेंगे, कवानीन और जवाबित बदलेंगे, अक़वाम और मिलल की धार्मिक पुस्तकें और मजहबी किताबें बदलेंगी। लेकिन ऐ मुसलमानों, इन तब्दीलियों की फजा में तुम्हारा कुरान कभी नहीं बदलेगा। है कौल मोहम्मद, कौल खुदा फरमान न बदला जाएगा। है कौल मोहम्मद, कौल खुदा फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। अल्लामा इकबाल के इस शेर से निस्बत और बरकत हासिल करते हुए हमारे दरमियान एक बहुत ही बेहतरीन कारी कुरान तशरीफ रखता है। मेरी मुराद है मोहतरम जनाब कारी इसामुर रहमान साहब रसूलपुरी। मैं उनको ये कहते हुए इस हवाले से मैं जहमत देना चाहता हूँ कि किताबें और भी उतरी हैं, लेकिन मेरे कुरान की किताबें और भी उतरी हैं, लेकिन मेरे कुरान की ये खूबी है कि अंधे भी तिलावत करने लगते हैं। ये खूबी है कि अंधे भी तिलावत करने लगते हैं।